हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 6 जो कि है ट्राइंगल। इसमें सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे 6.1। इस थ्योरम में बोला है कि अगर एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू वन साइड। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ जो कि है ये रहा। कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC, सिर्फ आपको ये ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं। यहाँ पे करना क्या है, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी इस ट्राइंगल की एक साइड की। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी एक साइड के और इंटरसेक्ट करेगी बाकी दो साइड से इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल मुझे दिया है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसी भी एक साइड से पैरेलल होगी। तो मैंने BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी है DE। ठीक है, ये DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, जो कि हमारी ABC की वन साइड है। ठीक है, इसके पैरेलल थी। अब ये जब DE हमने ड्रॉ करी है तो ये कहाँ से किस किस पॉइंट पे जाके काट रही है बाकी दो साइड्स को, वो काट रही है D पर और E पर। समझ में आया? फिर से एक बार और रीड करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब यहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन से थे, D और E। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। अब ये जो बाकी टू साइड्स है वो कौन सी आपकी AB और AC, ये डिवाइड हो जाती है सेम रेशियो में। सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इसका मतलब क्या है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये आपको प्रूव करना है। आपको लास्ट में प्रूव क्या करना है, ये AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे प्रूव करने के लिए। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है और जिसमें आपने BC और DE मतलब BC के पैरेलल में एक लाइन खींची है DE जो कि इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों साइड्स को किस किस पॉइंट पे, D पर और E पर। ठीक है, AB पे D पे काटेगी और AC को हम वो E पे काटेगी। प्रूफ क्या करना है कि जो जब वो मतलब हाँ ड्रॉ करेंगे हम लाइन को पैरेलल एक साइड के, तो बाकी जो दो साइड्स को जिस पॉइंट पे काट रही है वहाँ पर जो रेशियो बनेगा, किस रेशियो में वो काटती है, वो हमारे इक्वल होंगे, जो कि AD अपॉन DB है इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे, क्या ज्वाइन करेंगे हम BE और DC को, मतलब BE और इस DC, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ करेंगे DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। अब ये D से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे AE पर, ठीक है, और E से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे AB पर। मतलब इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर ये खींचा है और इधर इस लाइन पे परपेंडिकुलर हम D के थ्रू खींच रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो एरिया है हमारा ADE का वो क्या होता है, मतलब किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ADE कहाँ पर है, ADE सबसे पहले हमने ऊपर का ट्राइंगल लिया है ADE। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इसकी बेस क्या होगी, बेस होगी इसके लिए AD। ठीक है, और हाइट क्या होगी इसके लिए, वो होगी ये परपेंडिकुलर EN। ये जो ट्राइंगल है ऊपर देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या होगी जिसके ऊपर ही परपेंडिकुलर आकर गिर रहा है। तो EN हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गई, और बेस क्या हो गई AD। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एरिया जो है आपका ADE का वो क्या होगा, हाफ AD इंटू EN। हाइट जो EN है जो कि हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर थी। उसी तरीके से मैं अगर कहूँ एरिया ऑफ BDE का, BDE का, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा सेम यही लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, पर जो बेस और हाइट होगी उनकी जो हम लिखेंगे हाइट और बेस के एक्सप्रेशंस वो हमारे अलग हो जाएंगे। BD देखो, अब बेस हमारी क्या हुई, बेस होगी हमारी ये। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए बेस सिर्फ इतनी रहेगी, ये नहीं रहेगी क्योंकि ये इस ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है। क्या होगी, BD होगी, क्योंकि हम अभी इस ट्राइंगल की बात करें। पर जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो वही होगा, हाइट EN। ठीक है, हाइट EN ही रहेगी और जो इसका बेस होगा वो सिर्फ ये BD होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया
ऑफ ट्राइंगल बी डी ई हाफ बेस इंटू हाइट जो कि बी डी इंटू ई एन है। समझ में आ गई। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले आपको बताना है कि गिवन हमें एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल होगी एक साइड के, बाकी दोनों साइडों को वो इंटरसेक्ट करेगी। डिस्टेंट पॉइंट पे किस किस पॉइंट पे कर रही है वो आप लिख दोगे। फिर आपको प्रूव क्या करना है कि इस रेशियो, ये जो रेशियोज होंगे वो बराबर होंगे। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहला काम कि जो बी ई है और डी सी है उनको आप मिला दोगे और एक दो परपेंडिकुलर खींचोगे। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लोगे ए डी ई और उसी सेम साइड पे बी डी ई आपने ट्राइंगल ले लिया। दोनों की बेस इंटू हाइट का इस तरीके से फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अब थोड़ा हम इधर की तरफ का देखेंगे, इस इधर की साइड का, इस साइड के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे ए डी ई। ये अभी इधर की तरफ का था, अब इधर की तरफ अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर, अगर मैं इसकी बात करूंगी तो हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए, वो हो गई आपकी डी एम और बेस क्या हो जाएगा आपका ए ई। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हाइट में डी एम ले रही हूँ इस ट्राइंगल के लिए ऊपर के लिए तो बेस क्या होगी ए ई। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हाफ ए ई इंटू डी एम। उसी तरीके से अब मैं कौन सा साइड लूँगी ट्राइंगल का, ये वाला डी ई सी। इसके लिए जो आपका हाफ ई सी क्या हो गई, आपकी बेस हो गई और हाइट क्या हो जाएगी फिर से डी एम। सेम चीज़ करी है। अब जो ये लिखा था आपने ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई, इन दोनों को आप क्या करोगे, रेशियो में लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद ए डी ई और डी ई सी को इस तरीके से रेशियो में लिखोगे। अब ए डी ई और बी डी ई का जो आपने फॉर्मूला निकाला, ये दोनों एक्सप्रेशन, इन दोनों को क्या करोगे आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरीके से पुट करोगे। हाफ हाफ कट गया, ई एन कट गया, बचा क्या, ए डी अपॉन में बी डी। उसी तरीके से ये जो ऊपर के दो एक्सप्रेशन है ये आपने यहाँ पे लिखे, ए डी ई अपॉन डी एस, मतलब डिवाइड कर दिया इन्होंने ए डी ई को बी डी ई से। ठीक है, यहाँ पे ए डी ई को डी ई सी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाफ हाफ कट जाएंगे, डी एम कट जाएंगे, ए ई अपॉन में ई सी बचेगा बस। अब क्या करना है, देखिए, ऑल्सो बी डी एंड डी ई ऑल्सो ट्राइंगल बी डी, ये लिखा हुआ है ट्राइंगल बी डी ई, मतलब ये जो ट्राइंगल आपके पास बी डी ई और ये डी ई सी जो ट्राइंगल है ये दोनों देखिए सेम साइड पर है। इसकी जो एक साइड है वो कॉमन है जो कि डी ई कॉमन है। ठीक है, और बाकी ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और जो इसकी कॉमन साइड है वो है डी ई। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है उनका जो एरिया है वो बराबर होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि एरिया बराबर है तो हम बी डी ई की जगह डी ई सी को पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, या डी ई सी की जगह हम बी डी ई को पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने इसमें पुट कर दिया। यहाँ पे मैं डी ई सी की जगह क्या लिख दूंगी, बी डी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में मैं बी डी ई सी की जगह क्या रख रही हूँ, बी डी ई रख दूंगी। तो फिर से एक्सप्रेशन मुझे क्या मिल रहा है, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, अब मैं इसको और जो इसको, फर्स्ट को और फोर्थ को जब मैं कंपेयर करूंगी तो देखिए यहाँ पे भी ए डी ई है अपॉन बी डी ई है और यहाँ पे भी ए डी ई अपॉन बी डी ई है। तो एल एच एस जो है दोनों इक्वेशंस का वो बराबर आ गए, तो इसकी वजह से आर एच एस भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो कंपेयर जब हम करेंगे फर्स्ट को और फोर्थ इक्वेशन को तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, जो कि हमको यही प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस आपको जो काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प करेगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।